नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान ने देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान। केंद्र ने सभी राज्यों से कोविड नियमों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले आए सामने, 24 जिलों में नहीं मिला संक्रमण का कोई नया मामला। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046 110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान ने स्मार्ट सिटी मिशन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने आंध्र प्रदेश और गुजरात से अधिक अंक प्राप्त करते हुए पहला स्थान हासिल किया। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यों का आकलन किया गया। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा शहर में नए जनोपयोगी कार्यों को शामिल किया गया है। कोविड-19 के दौरान भी विकास कार्यों की गति को बनाए रखा गया। श्री धारीवाल ने बताया कि देश के 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर 5वें, कोटा 10वें, अजमेर 22वें और जयपुर 28वें स्थान पर है। इससे पूर्व राजस्थान द्वितीय स्थान पर था। मिशन के तहत प्रदेश के 4 शहरों को अब तक कुल 1997 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इनमें से 1700 करोड़ रुपए का कार्य विभिन्न परियोजनाओं में किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक गांव में हर घर में नल से जल पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नल से जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए सतत जल स्रोत पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन को जन आंदोलन बनाए जाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक और अपर सचिव भरत लाल ने राजस्थान को हर घर जल बनाने की दिशा में समुचित कदम उठाने के बारे में राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के साथ भी विचार विमर्श किया। अपर सचिव सुधांश पंत और एनजेजेएमएम की निदेशक रूपा मिश्रा भी इस बैठक में उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य के तीसरे और चौथे सत्र के बीच 4 माह का अंतराल रखने की सलाह दी है। एक ट्वीट में श्री प्रधान ने कहा कि यह छात्र समुदाय की ओर से विशेष अनुरोध के मद्देनजर किया गया है ताकि वे अधिकतम उपलब्धि हासिल कर सकें। देश के विभिन्न भागों में कोविड के नियमों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविड संक्रमण रोकने और उचित प्रबंधन के लिए 5 बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इनमें जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड नियमों का अनुपालन शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जन जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं,
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश के 9 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए। वहीं 24 जिलों में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 522 रह गई है। 6 जिलों बूंदी, धौलपुर, जालौर, करौली, प्रतापगढ़ और सवाईमाधोपुर में फिलहाल एक भी कोविड रोगी नहीं है। कल इस बीमारी से 69 और लोग ठीक हुए। अब तक 9,53,257 संक्रमितों में से 9,43,788 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के सर्वाधिक 12 नए रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा उदयपुर में 7, जोधपुर में 4, अजमेर में 3, बीकानेर और श्रीगंगानगर में 2-2 तथा अलवर, भरतपुर और कोटा में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के 24 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश में अब तक कुल 2,74,77,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,23,58,000 से ज्यादा पहली डोज शामिल हैं। कल 20,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 10,659 लोगों को पहली और 9,399 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 39,49,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 35,15,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं सीकर से अंकुर चौधरी बोल रहा हूँ। मेरे देशवासियों से निवेदन है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सरकार के निर्देशों की पालना करें, जैसे मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोए और कोरोना का टीका अवश्य लगाए, क्योंकि टीका ही इस बीमारी का उपाय है। जय हिंद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया है। श्री पूनिया ने कल अलवर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टियों की नीतियों पर चर्चा की तथा संगठन को और मजबूत करने की अपील की। राज्य सरकार ने आरपीएस कैलाश बोहरा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दे दी है। बोहरा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने महिला उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही एक अन्य प्रकरण में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि 180 दिन और बढ़ा दी है। गौरतलब है कि मनीष अग्रवाल को एसीबी ने अवैध वसूली के प्रकरण में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे लगातार पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अलवर जिले के काठूवास गांव में जोहड़ में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गोताखोरों की मदद से 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाला। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कल कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। दौसा और इसके आसपास के क्षेत्र में आज सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार से सोमवार तक भरतपुर, जयपुर और कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज जयपुर, दौसा, चूरू, अजमेर, टोंक, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही बीकानेर, जैसलमेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बिजली गिर सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान ने देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र ने सभी राज्यों से कोविड नियमों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा है। प्रदेश के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए हैं। 24 जिलों में संक्रमण का नया कोई मामला नहीं मिला है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।